आज के इस योग सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज का योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। जॉगिंग जॉगिंग के अभ्यास करेंगे। उसके बाद आज हम लोग फिर सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, कुछ जोड़ों के दर्द के लिए अभ्यास करेंगे। जॉगिंग में आप अपने स्थान पे खड़े होके दौड़ना प्रारंभ कीजिए। जो लोग दौड़ नहीं पाएंगे वो धीरे धीरे सिर्फ अपने स्थान पे खड़े होके यूं कीजिए, पर जो दौड़ पाएंगे वो मेरे साथ थोड़ा दौड़िए, हल्का दौड़िए। थोड़ा सा गति को बढ़ाइए और अपनी एड़ियों को अपनी नितंब से लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बहुत अच्छा। कमर पे हाथ रखिए और अपनी घुटनों को सीने से लगाएंगे। जो लोग पूरा नहीं कर पाए वो धीरे धीरे कीजिए, इतना कीजिए। जो पूरा कर पाएंगे वो मेरे साथ पूरा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कमर पे हाथ रखिए और आधा बैठिए। और जो लोग पूरा बैठ पाएंगे वो मेरे साथ पूरा बैठेंगे, जो पूरा नहीं बैठ पाएंगे वो आधा बैठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथ आगे की तरफ खोल लीजिए और आधा बैठेंगे। 1 2 3 4 5 स्ट्रेट। फिर बैठेंगे आधा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक बार और। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को खोल लीजिए, कमर पे हाथ, लेफ्ट की तरफ झुकिए, फिर राइट की तरफ। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कीजिए। जो जितना झुक पाए उतना झुकिए, जिनसे पूरा नहीं होता इतना ही कीजिए। और जो ज्यादा कर पाएंगे मेरे साथ दोनों हाथ खोल के नीचे तक बैठने का प्रयत्न कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट की तरफ यूं मुड़ जाइए, कमर पे हाथ रखिए, लेफ्ट की तरफ मुड़िए और दोनों हाथ घुटने पे रखते हुए आगे की तरफ बढ़िए और ऊपर देखिए। जब आप ऊपर देखें तो श्वास पूरी तरह से भर लीजिए और होल्ड कीजिए। ये देखिए, ऊपर देखते हुए श्वास भरिए और होल्ड कीजिए। अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए, जिनसे जितना हो पाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब इसी स्थिति में वापस आइए। अब कमर पे हाथ रखेंगे, कमर में हाथ रखते हुए आगे बढ़िए और ऊपर देखिए। पहले हमने हाथों को अपने घुटने पे रखा था, अब कमर पे रख के करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। ऐसे ही, ये हमारी नॉर्मल स्थिति है। अब दोनों दोनों हाथ आगे की तरफ कीजिए, प्रणाम। और दोनों हाथ खोलेंगे, देखिए, और पीछे जाके होल्ड करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास पूरी भरी हुई होगी। 1 सेकेंड का होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे। चलिए कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। दोनों हाथ खोलिए और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना टच करेंगे, राइट हैंड से कान के ऊपर होते हुए लेफ्ट टखना टच करने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1, जिनसे जितना बन पाता है उतना कीजिए, कोशिश कीजिए, कोई जरूरी नहीं है नहीं हो पा रहा तो जितनी कोशिश बनती है उतनी कीजिए। आप इतना कीजिए, इतना हो रहा है तो इतना कीजिए। जितना बन पाए उतना कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही बढ़िया। फिर से दोनों हाथ खोलिए। अब राइट हैंड से लेफ्ट पैर का टो टच करेंगे और ये हाथ लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ रहेगा और उसको देखेंगे। देखिए, 1, फिर दूसरी साइड में 2 3 4 5 6 7 8। अगर सिर्फ आप टो टच कर पा रहे हैं तो टो टच कीजिए, अगर आप पूरी हथेली को जमीन पर रख पाते हैं तो पूरी हथेली को जमीन पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटना नहीं मुड़ेगा। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत ही अच्छा। पसीना आया? बहुत अच्छी बात है, पसीना टपकाना है। क्यों मुड़ जाइए अपने मैट की साइड में ऐसे। अब हम लोग करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन देखिए कैसे करना है। दोनों हाथ ऊपर की उठाइए, पीछे की तरफ जाएंगे, सांस भरेंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे और अपना माथा अपने घुटने के नजदीक लाएंगे। ये हमारा हो गया पादहस्तासन। ये हस्तोत्तानासन, फिर ये पादहस्तासन। चलिए कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत ही बढ़िया। फिर से पैर खोलिए, दोनों हाथों को लॉक कीजिए, यूं नीचे की तरफ झुक जाइए। अपने दोनों हाथों से लॉक करते हुए एक बड़ा सर्कल बनाइए। ये देखिए, 1, जिनसे जितना बन पाए उतना कीजिए। पूरा बड़ा सर्कल नहीं बन रहा, पूरी तरह से नहीं झुक पा रहे, आधा झुक जाइए, यूं कर लीजिए। जिनसे जितना बन पाए उतना कीजिए, जो पूरा कर पाएंगे मेरे साथ पूरा कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट, अभी अपोजिट डायरेक्शन में कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ खोल लीजिए, हाथ पीछे की तरफ मोड़ेंगे, अपने जस्ट पीछे देखेंगे, कीजिए। बहुत बढ़िया। 1 सेकेंड का होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी अभ्यास को दूसरे तरीके से करेंगे। देख लीजिए, यूं, एक हाथ कंधे पे, एक हाथ कमर पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक और अभ्यास, हाथ सीधा खोलिए। अगर पूरा नहीं मुड़ेगा तो ऐसे करके पकड़ भी सकते हैं आप, या फिर ऐसे करके कर सकते हैं। 1, 2, अगर हाथ मुड़ रहा है तो पकड़ लीजिए ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्यों कीजिए, दोनों हाथ एक साथ पैर में लेके जाइए। यस, हो गया, हो गया। मुड़ेगा, आपको कमर से मोड़ना है अपने आप को। ट्विस्ट, बॉडी को ट्विस्ट करना है, इसीलिए पकड़ के कीजिए आप। चलिए आप पकड़िए, हेल्प करना है इनको। नहीं, शायद थोड़े टाइम बाद हो रही है। चलिए, पूरी तरह से पसीना आ गया है सभी को। आइए थोड़ा डांस कर लेते हैं, सबका फेवरेट। चलिए, पंजे पे खड़े होके डांस करना है, नृत्यासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आप खड़े खड़े कीजिए ना, यूं कर लीजिए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20। सूरज तो डांसर है। चलिए, 1, 2, जिनसे ये पूरा नहीं हो पाएगा यूं करेंगे। 1, 2, 3, 4। जो पूरा कर पाएंगे मेरे साथ पूरा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद हाथों को लॉक करेंगे, सॉरी दोनों हाथ से करेंगे।
1 2 3 4 5 6। आप यूँ कीजिए आंटी, ऐसे कीजिए, इतना कीजिए, हाँ इतना कीजिए, ये तो हो ही जाएगा, हाँ कीजिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा सा कठिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। चलिए रिलैक्स करते हैं थोड़ा। कीजिए, हाथ ऊपर लेके जाए तो ताली बजाएं, आपके एक्यूप्रेशर भी होते रहेंगे। जो लोग मेरे साथ कर पाएंगे जंप करके वो कीजिएगा, अन्यथा आप इसी तरह करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हमारा एक शेर थक गया है, शेर थक के बैठ गया। कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। आइए 1 2 1 2। आगे ताली, पीछे ताली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हाथों को घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे जोड़ों के लिए। जिनके जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए यह सारे अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। आइए सबसे पहले हम लोग अपने हाथों से स्टार्ट करते हैं। आइए बैठ के करते हैं, बैठ जाइए। नी पेन, अर्थराइटिस, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उन सब के लिए सारे अभ्यास बहुत ही लाभदायक हैं। जितने भी मैं अभी सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगा आपको, ये सारे अभ्यास इन सभी रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। दर्दों के लिए आप लोग एक यूं भी दबा सकते हैं। ये देखिए, एक्यूप्रेशर जो होता है, ये जो पीछे चारों चैनल बने हुए हैं, इन चैनलों को दबाइए। ये एक्यूप्रेशर विद्या भी बहुत अच्छी है दर्दों के लिए। उसके साथ साथ ये पॉइंट भी दबा सकते हैं आप लोग, इस पॉइंट को भी दबाइए। और अंगूठे के पीछे ही इस पोर्शन को भी यूं मसाज कीजिए। ये भी दर्दों के लिए बहुत ही अच्छा एक्यूप्रेशर है, दोनों हाथ में कर सकते हैं। और इन चारों चैनल को दबा सकते हैं। ये जो 4 चैनल बने हुए हैं यूं करके दबाइए। एक एक चारों एक साथ नहीं हो रहा था, एक एक करके कर लीजिए। चलिए अब हम अपने अभ्यास करते हैं। अपने हथेलियों को पूरा ताकत लगा के खोलिए, ताकत लगा के बंद कीजिए। खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए।
हाथों को यूं कीजिए, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, राइट अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए और अपनी कलाई को रोटेट कीजिए। जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ पर तिल के तेल में अजवाइन और लहसुन डाल के एक तेल बना लीजिए। तिल के तेल में अजवाइन और लहसुन डाल के उबाल लीजिए, फिर आपका एक तेल तैयार हो जाएगा। जहाँ भी आपको दर्द होता है उस जगह उसकी मसाज कर सकते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, अपोजिट साइड में कीजिए। वन टू, यूं नहीं करना, ये सीधा रखिए। वन टू, सिर्फ ये मुड़ेगा, देखिए आपका ये नीचे जा रहा है, नीचे मत लेके जाइए, यूं मोड़िए सिर्फ। हाथ लगा लीजिए, एक बार कोशिश कीजिए। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधे रोटेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। दोनों हाथ ऊपर पूरे खींचिए, फिर दूसरी साइड में। सर के पीछे से हाथ सुलभ, सर के ऊपर से नहीं, सर के पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गर्दन को रोटेट कीजिए थोड़ा, पूरा 360 डिग्री रोटेट करेंगे स्लोली। जिनकी गर्दन में दर्द होगा वो नीचे की तरफ नहीं लाएंगे, वो यहीं तक लाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। जिनकी गर्दन में दर्द होगा सिर्फ इतना करिए, और जो पूरी तरह से स्वस्थ है पूरा घुमाइए। अपोजिट। अब पूरा राइट देखिए और होल्ड कीजिए 5 सेकेंड। लेफ्ट, ऊपर, नीचे, इसके बाद राइट हैंड उठा के कान के ऊपर रखिए और हाथ से और सर से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे और अपनी गर्दन को स्टैटिक रखेंगे। दूसरे हाथ से पीछे, आगे, अब थोड़ा कंधा घुमा लीजिए हाथ यहाँ रख के 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। अब क्या करना है, दोनों हाथ से इधर से कुछ सामान उठाइए और इधर लाके रखिए, फिर इधर से उठाइए, फिर इधर लाके रखिए। चलिए कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जब आप सामान उठा रहे हैं तो सामान को देखना भी है क्या उठा रहे हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आपकी कमर पूरी तरह से ट्विस्ट होगी अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो, अगर नहीं देखेंगे तो ट्विस्ट कम आएगा। आइए अब कुछ अभ्यास पैरों के कर लेते हैं। पैर खोल लीजिए, थोड़ा शेक कर लीजिए, कितनी देर से बैठे हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अपने पैर के उंगलियों को पूरी तरह से मोड़ेंगे, जैसे अपने हाथों को ऐसे मोड़ा था ना, हाथों को उंगलियों को वैसे मोड़िए, फिर पूरा खोलिए, बंद, पूरा खोलिए, पूरी ताकत लगा के खोलिए, जैसे अपने हाथ में ताकत लगाई थी वैसे ताकत लगा के खोलिए, बंद कीजिए वैसे ताकत लगा के, फिर खोलिए। ये छोटे छोटे अभ्यास हैं पर बहुत ही लाभदायक हैं। हमारे साथ सामने प्रमाण बैठी हैं वो आंटी, जिनको पीछे वाली आंटी, उनको बहुत फायदा हुआ है उनको इससे, उनके पैरों में दर्द होता था, अब काफी ठीक है। खोलिए पूरा, बंद कीजिए, खोलिए, खोलिए, बंद कीजिए, खोलिए। अब अपने पंजों को पूरा स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ, पूरा आगे की तरफ ऐसे स्ट्रेच कीजिए, बहुत अच्छा। अंदर, जैसे हम बाहर कर रहे थे वैसे ही अंदर भी करेंगे, बाहर, अंदर, पूरी ताकत लगा के कीजिए, बाहर, अंदर, बाहर। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए, और ये अपने अभ्यास करते रहिए। अब इसके बाद पूरा रोटेट कीजिए 360 डिग्री। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Pause it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला कर लीजिए और पैरों को अंदर की तरफ मोड़ेंगे। देखिए, कोशिश कीजिए इतना मोड़े, बाहर, अंदर, बाहर कीजिए। यस। अब इसके बाद पैर सीधे कर लेंगे और घुटने पे फोर्स लगाएंगे बिना हाथ दबाए हुए, और घुटना जमीन से पीछे, पिछला हिस्सा जमीन से लगना चाहिए। कोशिश कीजिए पूरी पूरी ताकत लगा के, घुटने में पूरी ताकत लगाइए और घुटने के पिछले हिस्से को जमीन से लगाइए। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर करेंगे। चलिए कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। फिर कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी के बाद एक और अभ्यास करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे।
घुटना नीचे की तरफ लगाएंगे, सॉरी, घुटने का नीचे का पोर्शन नीचे की तरफ लगाएंगे और छोड़ेंगे, जैसे जल्दी जल्दी करेंगे। क्या हो रहा है कि मैंने घुटना जैसे टाइट करता हूँ तो ये पोर्शन मेरा खिंच जाता है, वो कीजिए। आपको अपनी जंघों को खींचना है। यस। जिनके घुटने में दर्द है, जिनके घुटने के पीछे खिंचाव उत्पन्न होता है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही लाभदायक है, पर आपको लंबा करना पड़ेगा। यस, एक्स्ट्रा फैट कम होगा, थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। इसके बाद अपने राइट पैर को उठाइए और लेफ्ट जंघा पे रखिए और घुटने पर नीचे की तरफ फोर्स लगाइए। फिर घुटने को ऊपर उठा के अपने सीने से लगाइए। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद पैर को उठा लीजिए ऐसे, जैसे एक बच्चे को गोद में खिला रहे हैं, और पूरा खोलिए, ऐसे घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी पैर को ऐसे उठा के लॉक कर लीजिए दोनों हाथों से। कर लिया सभी ने लॉक? ठीक है। आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यूं पॉइंट करेंगे, अपने पंजे को पूरा खींचते हुए ऐसे पॉइंट कीजिए। इतना कीजिए कि आपका पैर कांपने लग जाए। फिर नीचे की तरफ ले आइए, फिर ऊपर की तरफ लेके जाइए वापस और खींचिए इसको। पाँच से 10 बार कीजिए। छः 7 8 9 10। रिलैक्स, पर हाथ छोड़ना नहीं है। अब इसी स्थिति में इस पैर को रोटेट करेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इसी स्थिति में ले आइए जैसे हमने स्टार्ट किया था। अब पंजे थोड़े रोटेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। आइए दूसरे पैर से करेंगे सारे अभ्यास। अपना लेफ्ट पैर उठा के राइट जगह पे रखिए और घुटने को फोर्स लगाइए नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ ले आइए। 1 2 3 4 5 6। कोशिश करना है कि बॉडी को झुलाना नहीं है, घुटने के साथ साथ बॉडी को नहीं झुलाना है। कोशिश ये कीजिए कि बॉडी आपकी ऐसे स्टैटिक रहे और सिर्फ घुटना आप यूं कर रहे हैं आगे पीछे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद हम लोग पैर को उठा लेंगे ऐसे और घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब दोनों हाथों से लॉक कर लीजिए और ऊपर की तरफ पॉइंट कीजिए। 1, 2। जब आप ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं तो आपके घुटने पर भी जोर पड़ेगा, आपकी जंघाओं पर भी जोर पड़ेगा, आपकी जंघाओं पर पूरा जोर पड़ेगा, ऐसे थोड़ा खिंचाव उत्पन्न होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इससे एक सर्कल बनाएंगे, ऐसे रोटेट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस ऐसे रखिए और इसको रोटेट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद हम लोग करेंगे बटरफ्लाई आसन। जितने भी मैंने सूक्ष्म व्यायाम बताए हैं उसको करने के बाद आपको आधा घंटा कम से कम प्राणायाम करना है। जोड़ों के दर्द के लिए प्राणायाम का भी बहुत महत्व है और बहुत ही लाभकारी है। अगर आप सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ प्राणायाम करते हैं तो जोड़ों का दर्द 1 महीने के अंदर एकदम से गायब हो जाएगा। कपालभाति कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर पूरे 8 के 8 कर सकते हैं तो पूरे 8 प्राणायाम कीजिए। आइए, अब वापस पैर खोल लीजिए। जोड़ों के दर्द के लिए और पैरों में दर्द होता है तो उसके लिए बैक वॉकिंग भी बहुत लाभदायक है। आप बैक वॉकिंग कर सकते हैं। प्लेन सरफेस हो कहीं पर जहाँ पर ऊंचा नीचा ना हो, ताकि आप आराम से चल सके। प्लेन सरफेस हो तो आप पीछे की तरफ वॉक कर सकते हैं। पीछे की तरफ वॉक करके जाइए, फिर मुड़ के फिर वापस पीछे की तरफ आइए। 15 मिनट कीजिए, उसका भी लाभ है। दोनों हाथ लॉक कीजिए। अब हम लोग करेंगे चक्की आसन। चलिए कीजिए। 1। आप अगर लॉक नहीं करना चाहते, बिना लॉक करे ये भी कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे आप करना चाहें वैसे कीजिए। 1, 2, 3। चक्की आसन कर रहे हैं तो हाथ नहीं मोड़ना है। देखिए, जब पीछे की तरफ आए हाथ सीधा रखिए, ठीक है। ये हम कमर के लिए अभ्यास कर रहे हैं। अगर हम हाथ मोड़ लेते हैं तो हमारी कमर पीछे की तरफ पूरी नहीं घूमती है, तो आपको पूरा घुमाना है। ये देखिए, पीछे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने पंजों का मूवमेंट रखिए। जब आप आगे की तरफ आए पंजा आगे की तरफ, जब पीछे जाए तो पंजा पीछे की तरफ, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए फिर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम लोग करेंगे स्थित कोणासन। दोनों पैरों को खोल लीजिए। जितना आप खोल पाए उतना खोल लीजिए। पूरा नहीं खुलता तो कोई बात नहीं, इतना खोल लीजिए। और राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे। लेफ्ट हैंड को पीछे मुड़ के देखेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर हवा में रहेगा और इसको ऊपर मुड़ के देखेंगे। देखिए,
पहले राइट से कीजिए फिर लेफ्ट से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 100 से पहले नहीं रुकना है। 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। मैंने डबल करवाया आपको, मैंने थोड़ी सी चीटिंग की है। मैंने 2 को 1 काउंट किया, आपने 200 बार किया है मेरे साथ। हाँ? बहुत बढ़िया। हाँ, बॉम्बे जाना है ना आपको? चलिए बढ़िया है, कीजिए। फिर से पैर खोलिए, फिर से पैर खोलिए ऐसे ही, दोनों हाथ ऊपर। एक हाथ जंघा पे आएगा और एक हाथ कान के ऊपर से होता हुआ टो को टच करेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आइए अब दोनों हाथ से करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ से टो को टच करेंगे, एक टो को, और नीचे झुकने का प्रयत्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। दोनों हाथ पीछे कर लीजिए ऐसे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के लिए क्या यूं करेंगे। चलिए रिलैक्स कीजिए। 1 2 3 हाँ 4, ये रिलैक्स है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अपनी कमर से पूछिए कितना रिलैक्स मिल रहा है कमर को। बात कीजिए अपनी कमर से, फिर से कीजिए। अब एक एक पैर से कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
साइकिलिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर को भी रेस्ट मिल गया, पेट को भी रेस्ट मिल गया। पूरी एक्सरसाइज हो गई, कोई रेस्ट नहीं मिला। पूरी एक्सरसाइज हो गई। पसीना बह रहा है ना, बस पसीना बहना चाहिए। पसीना बहेगा, मोटापा बह जाएगा अपने आप ही, पसीने के साथ साथ ही। जिनको मोटापा है वो उसका मोटापा निकल जाएगा, जिनके रोग हैं उनके रोग निकल जाएंगे। आइए, दोनों पैर खोल लीजिए। छुट्टी, ठीक है। दोनों पैर खोलिए और दोनों हाथ उठाइए। अपना अंगूठा पकड़ने की कोशिश कीजिए, पैर का पकड़ पाए तो। सबने पकड़ लिया। अब पंजा पकड़ लीजिए पूरा पूरा, अगर पकड़ पाए तो, नहीं तो अंगूठा ही पकड़ के रखिएगा। और जो एड़ी पकड़ पाएंगे वो एड़ी पकड़ लेंगे। उसके बाद अपने माथे को अपने घुटने से लगाने का प्रयत्न करना है और श्वास पूरी बाहर रहेगी। कपालभाति करेंगे। जितना बन पाए उतना कीजिए, पूरा नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, आधा ही कीजिए। करना सभी को है। चलिए कीजिए और कपालभाति करेंगे घुटने पर सर लगा के। एक बार और करेंगे। पूरा झुक जाइए, पेट पूरा अंदर की तरफ ले जाइए और कपालभाति कीजिए। घुटना सीधा रखेंगे। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। पेट के बल लेटिए। और सबसे पहले करेंगे मकर आसन। मकर आसन के लिए दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे लगाइए और एक एक पैर से ये कीजिए। इससे आपको रिलैक्स भी मिल जाएगा और आपकी कमर का भी अभ्यास हो जाएगा। आपके स्पाइन के लिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है। एक एक पैर से कीजिए। एक पैर से एड़ी को अपने नितंब से लगाइए। आप दोनों पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से कीजिए। जो दोनों से नहीं कर पाएंगे एक एक से करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसके बाद हम लोग करेंगे 100 साल वाला अभ्यास। जिनको 100 साल तक स्वस्थ रहना है, 100 साल तक जवान रहना है, 100 साल तक स्वस्थ जीवन जीना है, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और करेंगे भुजंगासन। खुद ही रखिए दोनों हथेलियों के ऊपर और पूरा ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास भरते हुए और होल्ड करेंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे। एक दो बार मुझे देख लीजिए, फिर आप इसे दोहराइए। 25 बार करेंगे। जब ऊपर गए तो श्वास पूरी अंदर, जब नीचे आए तो श्वास पूरी बाहर, और ऊपर जाके होल्ड करना है और ऊपर की तरफ देखना है, आकाश मार्ग में देखना है। आइए चलिए 25 बार करते हैं काउंटिंग करके। आप भी मेरे साथ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. रिलैक्स। जब आप ऊपर की तरफ उठते हैं तो आपका दोनों हाथ की कोहनियाँ एकदम सीधी होंगी, मुड़ी भी नहीं रहनी चाहिए। अगर मुड़ी हुई रह रही है तो आपका अभ्यास पूरा ठीक से नहीं हो रहा है। कोशिश कीजिए कि इसको सीधी कर लें। अब इसके बाद दोनों हथेलियों को अपने कंधे के आजू बाजू रखिए और कोबरा की तरह ऊपर उठने का प्रयत्न कीजिए ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको हम भुजंग आसन बोलते हैं और इंग्लिश में से कोबरा पोज भी बोलते हैं। आइए और 15 बार करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। रिलैक्स। 5 सेकंड का रिलैक्स करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे त्रियक भुजंग आसन। त्रियक भुजंग आसन में पहले वाली स्थिति में आ जाइए। दोनों हथेलियों को अपने कंधे के आजू बाजू रखिए और कोबरा की तरह, एक भुजंग की तरह ऊपर उठिए और ऐसे पीछे मुड़ते हुए अपनी दोनों एड़ियों को देखेंगे। फिर वापस आ जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। फिर लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए अपनी एड़ियों को देखेंगे, दोनों एड़ियों को। चलिए करते हैं इसको भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। अब इसके बाद दोनों हथेलियों को अपनी जंघों के नीचे रखिए। यूं रखिएगा हथेली को। हथेली दोनों ऊपर की तरफ आकाश की तरफ रहेंगी और जंघों के नीचे रखिए और सलभासन करेंगे। ठुड्डी रहेगी जमीन पर लगी हुई, दोनों हथेलियां जंघों पे लगी हुई होंगी और एक एक करके पैर उठाएंगे। देख लीजिए मुझे एक बार, फिर से दोहराइए। 5 सेकंड का होल्ड कीजिए उठा के। लंबे गहरे सांस लेते रहिए और इसे करते रहिए। पाँच सेकंड के अंतराल में एक पैर 5 सेकंड कीजिए, फिर दूसरा पैर भी उठाइए 5 सेकंड के लिए, होल्ड कीजिए। चलिए राइट को उठाइए। 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5। राइट 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद अपना राइट हैंड उठा के कमर पे रखिए, लेफ्ट हैंड निकाल के बाहर की तरफ ले आइए यूं, और लेफ्ट हैंड को लिफ्ट करेंगे और राइट लेग को लिफ्ट करेंगे। देखिए मुझे, और अपनी अपर बॉडी को भी लिफ्ट करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी साइड से, अब राइट हैंड को लिफ्ट कीजिए और लेफ्ट लेग को लिफ्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद दोनों हाथ को कमर के ऊपर लेके जाइए और पकड़ लीजिए दोनों हाथों को। इसके बाद अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे और लोअर बॉडी को भी लिफ्ट करेंगे। देखिए मुझे एक बार, फिर इसे दोहराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारे अभ्यास जो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। स्पाइन में अगर दर्द रहता है वो दर्द ठीक हो जाएगा और स्पाइन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अब इसके बाद करेंगे धनुरासन। दोनों पैर को पकड़ लीजिए यूं, जिनसे जितना बन पाए। दोनों पैर को ऐसे पकड़ लीजिए और अपर बॉडी को और लोअर बॉडी को लिफ्ट कर दीजिए, जिनसे जितना बन पाए कीजिए। और इसके साथ साथ कपालभाति भी करते रहिए अगर कर सकते हैं तो, या फिर लंबे गहरे सांस लेते रहिए। रिलैक्स। एक बार और करेंगे और इस बार अगर आप अपनी बॉडी को आगे पीछे डुला सकते हैं तो डुलाइए भी, देख लीजिए मुझे, अन्यथा आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं यूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। पीठ के बल लेट जाइए। थोड़ी देर शवासन करेंगे। आप लोगों ने बहुत पुरुषार्थ किया है। आइए अब हम लोग शवासन करते हैं। दोनों हथेलियों को खोल लीजिए ऐसे और अपने कमर के आजू बाजू लगा दीजिए और अपनी पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए और एकदम रिलैक्स हो जाइए। अपने आसपास जो भी आपको आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, उन सब से कनेक्ट करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, आपको लोगों के बात करने की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, शंख बज रहा है उसकी आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। सबसे कनेक्ट कीजिए और सभी आवाज़ को महसूस कीजिए, कौन सी आवाज़ हो रही है। और उसके साथ साथ ही अपने पंजों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, जैसे कि उसमें एकदम जान खत्म हो गई है। फिर अपनी पिंडलियों को अपने घुटनों में एकदम प्राण महसूस मत कीजिए, तो एकदम ढीला छोड़ दीजिए। फिर अपनी जंघाएं, कमर, पीठ, दोनों हथेलियां, पूरा हाथ,
आपकी गर्दन और माथा एकदम ढीला छोड़ दीजिए, जैसे कि एकदम प्राण नहीं है। और आप धीरे धीरे अपने आप को उन सभी आवाज़ों से डिस्कनेक्ट कीजिए। और अपना मन, अपना ध्यान अपने केंद्र में लगाइए। राम ध्यान कीजिए, कृष्ण ध्यान कीजिए, ओमकार ध्यान कीजिए। अपना ध्यान, अपना मन अपने केंद्र में लगाइए। मन अगर विचलित हो रहा है, उसको वापस खींच के अपने केंद्र पे लेके आइए। अपने सांसों को महसूस कीजिए। अपनी धड़कन को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे बाहरी दुनिया से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। और इससे पहले अपना पैर का अंगूठा हिलाइए और अपने पंजे में प्राण महसूस कीजिए, जैसे कि आपकी मूल चेतना वापस आ रही हो, जैसे कि आपके प्राण वापस आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे उसको पिंडलियों तक लेके आइए। घुटने पे, फिर जंघाओं पे, कमर में अपने हाथों में प्राण महसूस कीजिए। अपनी पीठ, अपनी गर्दन, अपने मुंह में, अपने माथे में, अपने सब जगह प्राण महसूस कीजिए। और धीरे धीरे अपनी मूल चेतना में
वापस आइए। और फिर धीरे धीरे लेफ्ट करवट लेते हुए बैठ जाइए। दोनों हाथ को रब कीजिए और पूरी एनर्जी। मजा आ गया आपको? आइए अब हम लोग थोड़ा प्राणायाम करेंगे, फिर आज का सत्र पूर्ण करेंगे। प्राणायाम करने के लिए ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेंगे। आइए इसे 2 मिनट करते हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए श्वास लीजिए और छोड़िए। इसकी गति मध्यम गति से कर सकते हैं, सामान्य गति से कर सकते हैं, तीव्र गति से कर सकते हैं। गति का चयन आप अपनी शक्ति के अनुसार करें। बीपी वाले रोगी इसे सिर्फ और सिर्फ सामान्य गति से करेंगे। मुझे एक बार देख लीजिए, फिर इसे दोहराइए। मैं अभी सामान्य गति से कर रहा हूँ आपके साथ। ये सारे अभ्यास हमें मिनिमम 5-5 मिनट करने हैं। अभी मैं आपको सिंबॉलिक रूप में 2-2 मिनट करवा रहा हूँ, परंतु आप इसे लंबा कीजिए, 5-5 मिनट तक कीजिए।
अभी मैंने सामान्य गति से किया, अब मध्यम गति से कर रहा हूँ। आप अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के लिए राइट नोस्ट्रिल को बंद कीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरिए। श्वास 2.5 सेकंड में भरिए और 2.5 सेकंड में फिर दूसरी नाक से छोड़ देंगे। अब दूसरी नाक से आपने श्वास छोड़ा है, अभी दूसरी नाक से श्वास भरिए। फिर छोड़ दीजिए, जिससे छोड़ा है उसी से फिर लीजिए। लंबा गहरा सांस लीजिए और लंबा गहरा सांस छोड़िए। अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जो किसी के लिए भी मना नहीं है। हर व्यक्ति इस प्राणायाम को कर सकता है और इसके अप्रतिम लाभ हैं। आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बॉडी से पूरी तरह लाचार हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बैठे बैठे प्राणायाम कीजिए। उसमें अनुलोम विलोम कीजिए 1 से 2 घंटे, आपको पूरा योग अभ्यास का लाभ मिल जाएगा। स्वामी जी प्रतिदिन बताते हैं कि प्राणायाम का क्या लाभ है। कैंसर जैसे रोगों के लिए भी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। जिनको कैंसर हो जाता है, जिनको बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, उनको प्राणायाम 1 से 2 घंटा 3 घंटे तक स्वामी जी कहते हैं प्राणायाम करने के लिए। सुबह 3 घंटा कर लीजिए, शाम को 3 घंटा कर लीजिए। रोग आपकी बॉडी में टिकेगा ही नहीं, रोग आपकी बॉडी से निकल जाएगा। चाहे वो कोई भी रोग, असाध्य रोग हो जाएंगे, वो भी धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकल जाएंगे। जिस तरह उसने आपकी बॉडी में प्रवेश लिया था, उसी तरह आपकी बॉडी से वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। परंतु आपको पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी, योग की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी, प्राणायाम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। आप अपना पूरा कर्म कीजिए, फल आपको जरूर मिलेगा। मैं आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण हूँ, जो एलोपैथिक दवाइयों पर आश्रित था, भर भर के दवाइयाँ खाता था और डायबिटीज से पीड़ित था, फैटी लीवर से पीड़ित था, बीपी से पीड़ित था, कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित था। सिर्फ योग, सही खान पान, प्रतिदिन की दिनचर्या को मैंने फॉलो किया और आज आपके सामने हूँ, आपको भी योग करवा रहा हूँ, पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। योग की महिमा बहुत बड़ी है। योग से सारे असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं और आपको मेडिसिन फ्री लाइफ, आप पूरी मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। अब दोनों नाक को बंद कर लीजिए, श्वास भर के दोनों नाक को बंद कर लीजिए
और श्वास छोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। श्वास आपकी बाहर निकलेगी नहीं, कान पर थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, कोई बात नहीं है। फिर श्वास अंदर कर लेंगे, फिर छोड़ेंगे। 10 बार इसको ऐसे करते हैं, देख लीजिए एक बार, फिर इसे दोहराइए। दस बार के बाद श्वास धीरे धीरे दूसरी नाक से छोड़ दीजिए। फिर श्वास भरिए, दोनों नाक बंद। श्वास छोड़ दीजिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए क्या करना है, श्वास पूरी बाहर निकालनी है और पेट को पूरा अंदर की तरफ धंसाना है और 30 सेकंड तक होल्ड करना है। देखिए मुझे एक बार, फिर इसे दोहराइए। एक बार और करेंगे। पूरी श्वास बाहर कीजिएगा, पेट पूरा अंदर की तरफ, आपकी रीढ़ की हड्डी से आपकी नाभि लग जाए इतना पेट अंदर की तरफ करना है और आप अपनी रिब्स को पकड़ पाएं। आपका पेट इतना सज जाना चाहिए। आप इसके साथ साथ पेट को अंदर बाहर भी कर सकते हैं बिना श्वास लिए, अगर आप कर पाए तो। एक बार मुझे देखिए। इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम के विपरीत आपको श्वास अंदर होल्ड करनी है। पहले हमने बाहर निकाली, अभी हम श्वास को अंदर होल्ड करना है। जब आप श्वास अंदर भरेंगे तो गला टाइट रखेंगे और गले से एक ध्वनि निकालेंगे गला टाइट करते हुए, और श्वास को अंदर होल्ड करेंगे। मुझे एक बार देख लीजिए, फिर इसे दोहराइए। 1 मिनट तक श्वास होल्ड करेंगे। आप इसे 1 मिनट से प्रारंभ करके 1.5 मिनट तक ले जा सकते हैं। कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ये अभ्यास करने से बढ़ जाएगा और आप 70 सेकेंड, 80 सेकेंड, फिर 90 सेकेंड भी कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों दांत, आगे के दांत एक दूसरे से लगा लीजिए और 3 उंगलियों से आंख को बंद कीजिए। एक उंगली माथे पे, दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए और भौरे की तरह गुंजन कीजिए। 3 बार करेंगे।
इसके बाद ध्यान मुद्रा में आ जाइए और उद्गीत प्राणायाम करेंगे। उद्गीत प्राणायाम के लिए आप श्वास पूरी अंदर भर लीजिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। 3 बार करेंगे। इसके बाद मौन हो जाइए। ओमकार ध्यान, कृष्ण ध्यान, भगवान राम का ध्यान कीजिए। ध्यान भी हमें 5-5 मिनट लगाना चाहिए। अभी मैं आपको सिंबॉलिक रूप से करवा रहा था, बट आप 5 मिनट तक ध्यान लगाने का प्रयत्न किया कीजिए करके। अब दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए और एक एनर्जी जनरेट कीजिए और पूरी बॉडी में अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को, दिव्य एनर्जी को चैनलाइज कर दीजिए और हाथ जोड़ लीजिए और अपने अपने गुरुदेव का, अपने अपने भगवान जी का धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आज हमें इतना सुंदर दिन दिया है और इतना सामर्थ्य दिया है कि आप लोग अपने दिव्य शरीर के लिए पूरा योग कर पाए। और आप सभी लोगों का मेरे साथ योग करने के लिए और इस योग सत्र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मैं ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। आपने तो इतना टाइम दिया, इतना प्यार से सिखाते हैं, हर दिन इतनी ही एनर्जी से इसे रखते हैं, थैंक यू। थैंक यू।